Hello students, how are you? In last video we have to completed our topic continuity and today we will discuss about the topic differentiability. Okay, तो दोनों ही टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका आगे चैप्टर भी आने वाला है डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये होता है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो वो डिफरेंशिएबिलिटी में ही हम चेकआउट करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आपने 11th में ऑलरेडी डिफरेंशिएशन आपको अपने स्टडी किया है एंड वहाँ पर आपने लिमिट एंड डेरिवेटिव में आपने लिमिट्स भी स्टडी की है एंड डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन। ओके, तो चलिए थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पीछे पुराना देख लेते हैं हम। तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करते हैं कि हमें पहले चेकआउट करना है कि डिफरेंशिएबिलिटी के मतलब क्या है। अभी हमने रियल फंक्शन लिया था, किस में लिया था? हमने कंटिन्यूटी में रियल फंक्शन चेक किया था x इजिकल टू ए पर वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसके लिए हमने 3 पॉइंट लिए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू। यहाँ पर हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि अगर किसी रियल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, यानी कि अगर आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपने इक्वल शो कर दिए तो वो क्या होगा, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कैसे, देखिए लेट f(x) be a real function and there is a real c in its domain। मान लीजिए c कोई ऐसा पॉइंट है इसके डोमेन में जिस पर हमें चेकआउट करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, दैट f' x जो होगा वो होगा लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस के fc अपॉन x माइनस। ये क्या है, आपका डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला है जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया भी था लास्ट ईयर। ओके, अब ये यहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, बट ये कब होगा, इफ राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है क्या, इसके लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है वो हम एक बार यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। जरा डीपली देखें, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो जरा समझ लें। इसमें जो यूज है वो कंटिन्यूटी का ही है, कंटिन्यूटी से ही हम इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए r(h)d के लिए या ये लिखा है हमने, ये होना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस के fc अपॉन h इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कौन क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h माइनस के fc अपॉन माइनस के h। ठीक है, यानी कि इसका मीनिंग जो है वो ये है कि लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव। ठीक है, और ये होगा लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव। अब यहाँ के लिए आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी के जो फॉर्मूले हमारे थे वो यहाँ पर अप्लाई करके आपको ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर c पॉजिटिव आएगा वहाँ c प्लस h आएगा और जहाँ c नेगेटिव है वहाँ c माइनस h आएगा। वो कहाँ रखना है आपको, यहाँ पर पुट कर देना, यहाँ पुट करके दोनों फॉर्मूले क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर के ये है कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये कंडीशन वेरीफाई करनी है कि अगर इफ द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। क्लियर है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करें तो जो फंक्शन कंटिन्यूस हैं वो जरूर नहीं कि सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है, बट जितने भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं ऑल फंक्शंस आर कंटिन्यूस। So we can say that all continuous functions are not differentiable but all differential functions are continuous. Okay, जैसे हम चेकआउट कर लेते हैं, चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। मेन क्या है, देखो दोबारा मैं बता देता हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए कौन से फॉर्मूले होंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये फॉर्मूला
अगर दोनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन उस पॉइंट पर कैसा है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो हम चेकआउट कर लेते हैं, अपना कोई एग्जांपल ले लेते हैं। याद करो मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, हम मॉडुलस फंक्शन को ही देख लेते हैं। जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसको ही हम चेकआउट कर लेते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है ऑल रियल नंबर्स पर। ऐसा क्वेश्चन भी दिया है आपको। और देखो अगर मैं बताऊं आपको, RS अग्रवाल में सेपरेट एक्सरसाइज कंप्लीट दी है, आप RS अग्रवाल से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस में। बट अगर NCERT में देखेंगे तो आप 5.2 में लास्ट के 2 क्वेश्चन दिए हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। एक मॉडुलस x-1 या x+1 है, और एक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बॉक्स x वाला, जो मैंने आपको कंटिन्यूटी में भी कराया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम ले लेते हैं f(x) मॉडुलस x। अब मॉडुलस x को फंक्शन को कैसे लिखा जाता है सिंगुलर फंक्शन में, x if x is greater than or equal to 0 minus x if x is less than 0। ठीक है जी, ये कंडीशन होती है मॉडुलस फंक्शन की। ठीक है, अब हमें चेक करना है इसको किसी रियल नंबर पर। ठीक है, या फिर आप 0 पर ही चेक कर सकते हैं, 0 की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं हम। क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस x माइनस p f c अपॉन h। ठीक है जी, कुछ कंफ्यूजन हो गया क्या, देख लेते हैं हम एक बार, 1 मिनट। हाँ जी, ये देखते हैं, ये c प्लस h है और ये माइनस के एफ सी क्या है, वो पॉइंट है जिस पर हम चेक करेंगे। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, देखिए जरा 0 राइट हैंड डेरिवेटिव में तो मोर देन आएगा 0 से, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लेस देन वाले क्योंकि नेगेटिव आता है उसमें। चलो देखते हैं, ग्रेटर देन वाला फंक्शन ये है, तो यहाँ पर एफ सी प्लस एच की जगह सी प्लस एच रख देते हैं, तो यह जाएगा सी प्लस एच माइनस के, सी की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 प्लस एच माइनस के एफ 0 अपॉन एच। ठीक है जी, फंक्शन ये। अब आप जहाँ पर x है वहाँ पर s रख दीजिए। ठीक है, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा h माइनस के f0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 पर 0 हो जाएगी, अपॉन ये आ जाएगा h से h कैंसिल, दैट इम्प्लाई ये आ गया प्लस का 1। ठीक है जी, ये राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड हो गया हमारा। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD। फॉर्मूला है लिमिट x h टेंड्स टू 0 f c माइनस h, यानी कि 0 माइनस h माइनस के f0 अपॉन h। ठीक है, आप इसको c को a भी ले सकते हैं, a प्लस h, a से भी क्लियर हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पर ये है वहाँ पर माइनस h रख दीजिए, यानी कि लेस देन के लिए ये रहा माइनस का। ठीक है, तो माइनस h रखेंगे आप, तो माइनस माइनस प्लस के h हो जाएगा, माइनस ये माइनस होता है। ठीक है, और f0 कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, अपॉन माइनस के h, माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो ये आ गया माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेकआउट करोगे तो एक बना रहा है, एक माइनस आ रहा है, तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू, यानी कि इसका मीनिंग ये है कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो रियल वैल्यू पर क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, सिंस आर एच बी नॉट इक्वल टू एल एच बी, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये कंसेप्ट आपका डिफरेंशिएबिलिटी का थोड़ा सा ओड है, थोड़ा सा डिफर है, क्योंकि दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर लिमिट टॉपिक। ठीक है, तो लिमिट टॉपिक देखो मायने रखता है, लिमिट आपने 11th में स्टडी की है प्रॉपर तरीके से तो प्रॉपर समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा।
लेकिन कन्फ्यूजन आप 12th में भी अपना क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप मेहनत करते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का करा देता हूँ। फंक्शन दिया है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू modulus x minus 1 when x is belongs to the real number is not differentiable at x is equal to 1। x is equal to 1 पर आपको नॉट डिफरेंशिएबल लेना है, तो पहले से आप क्या कर लें, एक सिंगल फंक्शन की फॉर्म में लिखें एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा पॉजिटिव x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 इफ क्या है ये x बिलोंग टू रियल नंबर है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एक आएगा 1 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, ये दो फंक्शन क्रिएट होंगे इस तरह से आपके, क्लियर है। अब देखते हैं एट ए जो है आपका क्या है, वो ए इक्वल टू 1 है या सी इक्वल टू 1 है, एक तरह से सी इक्वल टू 1 लेकर चले, जो मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था सी प्लस एच। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं आर एच डी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस के एफ सी अपॉन एच, सी की वैल्यू 1 है, पुट कीजिए, यह जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस के एफ 1 अपॉन एच। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर वैल्यू कैसे पुट करनी है, एफ एक्स ये एच ग्रेटर राइट हैंड डेरिवेटिव तो ग्रेटर देने वाला फंक्शन आएगा ये, तो यानी कि जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 1 प्लस एच पुट कर दो, तो ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह आएगा 1 प्लस एच और माइनस के 1 और माइनस एफ 1 की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 1 0 होगी, और अपोन में एच रहेगा, 1 से 1 कैंसिल, दैट इम्प्लाइज ये आ गया एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, दैट इम्प्लाइज 1 आ गया। ठीक है जी, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फॉर्मूला ये लगाना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी की जगह कितना है, चलो लिख देता हूँ सी माइनस एच माइनस के एफ सी अपॉन में आता है माइनस के एच। ठीक है, अभी मैंने जस्ट मिनट अगो आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू आप 1 पर सेट करते हैं, तो आप लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस के एफ 1 अपॉन माइनस के एच। क्लियर हो गया, आगे अप्लाई कर लेते हैं, चलो यही देख लेते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, सेम इसके लिए फंक्शन जो होगा लेस देन वाला ये होगा 1 माइनस के ब्रैकेट, x की जगह वैल्यू आएगी 1 माइनस एच माइनस एफ 1 की वैल्यू तो 1 यही आएगी 0 अपॉन नीचे में माइनस का h। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस के 1 प्लस के h और माइनस के 0 अपॉन माइनस h, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, h से h कैंसिल और रिजल्ट में आंसर आ गया माइनस के 1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव बनाया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस बनाया है, तो आप लिख दो सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ये फाइनल आपका आंसर होगा। ठीक है जी, अब आपका आगे जो है वो बॉक्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसके लिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप 1 माइनस एच की वैल्यू तो क्या लोगे आप 0 लोगे, और 1 प्लस एच की वैल्यू क्या लेंगे आप 1 लेंगे। इन दोनों को यूज़ करके आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं सेम इसकी तरह से। ठीक है, तो आज ये टॉपिक हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का लगभग फिनिश है। क्वेश्चन ज़्यादा कराने की जरूरत नहीं है, आरएस से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आरएस अग्रवाल में सेपरेट एक्सरसाइज दी है कंटिन्यूटी के बाद में, और बाकी एक क्वेश्चन मैंने अच्छा करा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से सेल्फ करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।